दिल धड़क रहा है, उसमें हमारा खुद का कोई हाथ ही नहीं है। वो अपने ही राइट। रफ्तार से, अपने ही स्पीड से वो कर रहा है। 1 मिनट के लिए अगर वो आगे-पीछे हो जाएगा, तो हुँ, रात में मेरे कमर में बहुत दर्द होता है। क्यों रात में हुँ, कमर में दर्द हो रहा है? हुँ। सॉल्यूशन उनके पास ही है, मैं उनको अलग से कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ये जो नेगेटिविटी होती है, चाहे वो क्रोध है, आलस्य है, आपका जो है एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, आपके प्रोक्रास्टिनेशन है, ये सब दूर कर सकें, अपने आप को सही ढंग से प्रेरित होकर आगे बढ़ सकें। पैदा होने से लेके मौत तक सब मैं हैंडल कर ले रही हूँ। आज जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, वो हम सब लोगों के लिए वरदान है। जी हाँ, डॉक्टर भगवान समान होता है, हम सब जानते हैं, मानते भी हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर तजवार हैं, जो कि 18 सालों से डॉक्टरी के पेशे में हैं, पता नहीं कितनों की ज़िंदगियाँ इन्होंने बदली हैं और अब ये लाइफ कोच भी हैं। मतलब डॉक्टर के साथ-साथ ये एक एनएलपी एक्सपर्ट भी हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कॉम्बिनेशन कितना डेडली है, क्योंकि ये शरीर के साथ-साथ आपके दिमाग पे भी काम करती है। बहुत-बहुत स्वागत है लाइफ एंड स्टोरीज में। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अवसर दिया कि आपके साथ बातचीत करने का और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तजवार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी डॉक्टर वाली जर्नी रही है, ये डॉक्टर वाली जर्नी में जी। कब आपको ऐसा लगा कि मुझको इसके साथ में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टाइप की, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो दिमाग की वायरिंग के बारे में हो, उसके बारे में भी कुछ पढ़ा जाए? कैसे है, अभी मैं स्त्री रोग तज्ञ हूँ, तो जैसे पैदा होने से लेके मौत तक सब मैं हैंडल कर ले रही हूँ। जैसे हुँ, बच्चे पैदा हो रहे हैं और लास्ट तक जो है वो जर्नी, और विशेष करके मेरी स्त्रियों के साथ में ही डीलिंग होती रही है। सारे पेशेंट्स मेरे फीमेल पेशेंट्स रहते हैं, हुँ, और खुद एक फीमेल होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं प्रोफेशन में जब हूँ, तो मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हमारे ऊपर आ जाती है। और उस हुँ, वजह से जो है ना, ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हुँ, आपका घर के बाहर का स्ट्रेस आपके फैमिली पे नहीं पड़े, आपके फैमिली की चीज़ें आपके प्रोफेशन पे नहीं जाए। आपका हुँ, घर में कुछ इश्यू चल रहा है, आप बाहर जाके आप अपने पेशेंट्स पे गुस्सा नहीं उतार सकते, पेशेंट का गुस्सा आप अपने घर पे नहीं उतार सकते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली। बैलेंस तो वैसे भी शुरू से आता ही है, करना ही पड़ता है, वो हुँ, सीख जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में उतरोगे, आप सीखने लगते हो। और क्योंकि मुझे मेरे पेशेंट से बातें करना और उनके साथ में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। पहले दिन से जब से मैंने प्रैक्टिस की है, मैं मतलब बातें करते जाती हूँ तो बाहर से मेरे पेशेंट चिल्लाते, मैम एक पेशेंट को आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो, हम कब से वेट कर रहे हैं। और वो कैसे हो जाता है कि एक बस आप एक किसी से पूछ लो कि क्या चल रहा है, घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो शुरू हो जाती हैं। एग्ज़ैक्टली, कोई एग्ज़ैक्टली, चाहिए रहता है सुनने के लिए, एग्ज़ैक्टली। मैम समझने कुछ के लिए, लोग कुछ उनको कुछ बिना ऐसे जज लोग किए। एग्ज़ैक्टली, कुछ ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया मैम। मैम ये जो चीज़ है, कई लोग जो ये हमारे कई दर्शक जो देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, एज़ अ डॉक्टर आप ये बताइए कि अपनी फीलिंग्स को किसी को बताना, उसको बाहर निकालना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, अगर आप अपने घर में, आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपने माँ-बाप से, अपने भाई-बहन से अगर आपके जी। प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उस समय क्योंकि वो आपके निकट परिवार वाले हैं, आपको जानते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे रे! बेचारी के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको आपको एक मतलब सही फैसला नहीं दे सकते, सही राय नहीं दे सकते हैं। हुँ, उस टाइम हुँ। पे आपको लगता है कि विक्टिम मोड में चले जाते हैं, हम लोग हुँ, विक्टिम मोड में चले जाएँ। हुँ, एक ऐसा हुँ, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको बिना जज किए आपको बताए, सुने, सबसे पहली बात तो सुने, और फिर हुँ, बोले कि तुमको क्या लगता है, इस चीज़ में से तुम कैसे निकल सकते हो या तुम इस चीज़ को हुँ, कैसे सुधार सकते हो। हुँ, सामने वाले को ये बताना कि भई तुम सामने हुँ, वाले को नहीं सुधार सकते, तुम में अपने हुँ, में ही कुछ ऐसे बदलाव करने रहेंगे कि तुम वो हुँ, चीज़ों में हुँ। एडजस्ट हो जाओ। जी तो एग्ज़ैक्टली। रहे हैं, पर ठीक फिर बात है। उसको एन्जॉय कैसी करनी है लाइफ, वो सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और कई एग्ज़ैक्टली। ऐसे मैंने मेरे पेशेंट्स देखे हैं जिनको मेरी बात
मैं हार्डली ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में मैं उनको बात करती थी, लेकिन उतने में भी कई मेरे पेशेंट्स ऐसे मुझे आके बाद में बोलते थे कि मैडम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ ऐसी चीजें की कि वो मैंने घर में इम्प्लीमेंट की और मतलब मेरे अभी लाइफ पूरी बदल गई है। ये जो जी। लाइफ चेंजिंग वाली चीजें हैं, जो लाइफ चेंजिंग का तरीका है, बीइंग अ डॉक्टर, आप तो वैसे भी जो है लोगों के लिए ईश्वर तुल्य हैं। आप अब जो एनएलपी का जो प्रोग्राम, जो चीजें आपने सीखी, खासतौर पे दिमागी जी। वायरिंग को सीखा आपने, तो कोई अगर हील होना चाहता है, भाई हर आदमी के पास कोई ना कोई बीमारी पहुंचती है, तो जब आप हील होना चाहते हैं तो उसमें आपका दिमाग, आपके पॉजिटिव थॉट्स कितना महत्व रखते हैं? बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि वही तो चीज है, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम्म, सब चीज हमारे दिमाग की ही उपज है, हमारे ऊपर ही है। आपने ग्लास में पानी रखा है, मतलब ये तो इतना कॉमन एग्जांपल हो गया कि भाई आधा ग्लास है, वो कौन क्या देख रहा है, आधा भरा देख रहा है, आधा खाली देख रहा है। मतलब एग्जैक्टली। ये हम लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि आपने उसमें क्या देखा, लेकिन समझने वाला ही समझ सकता है कि उसके दिमाग ने उस समय क्या सोचा। और एग्जैक्टली। ये हमारी सोच इतना हमारे बॉडी पे, हमारे मतलब बीमारियों पे कंट्रोल करती है कि इंसान कोई बीमारी से अगर जूझ रहा है और बस आप उसका ध्यान उधर से हटा दो, आप हम्म। भटका दो उसका ध्यान वहां से, उसके वो सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जी। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, 30+ की हो जाती हैं, जैसे बच्चे अब थोड़े बड़े होने लगे हैं, हम्म। जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं कि फिर हम्म। बोलेंगे मैम दिन भर तो ठीक रहती हूँ, रात में मेरे कमर में बहुत दर्द होता है। क्यों रात में हम्म। कमर में दर्द हो रहा है? क्यों? क्योंकि दिन भर आप इतने बिजी हो कि आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है अपने बॉडी के तरफ। रात में एग्जैक्टली। आप शांत हो, अब आपका दिमाग आपको सिग्नल भेज रहा है कि भाई अब रिलैक्स हो गए हो, तो अब देखो यहाँ पे दर्द होने लगा, क्योंकि तुमने दिन भर काम किया। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। हाँ, कुछ चाहिए था, आराम करना चाहिए था। उनको ऐसा लगता है कि कोई बोले मुझे कि भाई आराम कर ले, लेकिन नहीं मिलता है। फिर उस वो कहीं एक दिमाग में वो ख्याल बैठा हुआ है कि मैं ही काम कर रही हूँ, और फिर रात में जब सोएंगे तो जब उनको दिमाग उनको याद दिलाया कि अब तुझे दर्द हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही हाँ। बात। हम लोग के पास में डॉक्टर ताजवार जी, कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार सब गड़बड़ हो गया, और आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है। क्यों? एक छोटा सा कहीं से कोई टर्निंग पॉइंट या कुछ आ जाता है, तो उसको लगता है कि यार लाइफ में अब तो कुछ सही हो ही नहीं सकता। थोड़ी सी बीमारी भी बिल्कुल होती है बिल्कुल। तो लोगों को लगता है कि बस अब इससे तो नहीं उबर पाएंगे। तो ऐसी चीजों में आप कुछ टिप्स बताइए कि किस तरीके से आप सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो अचानक से उसके सामने आए और उसको लगे कि यार दैट्स इट, अब इससे नहीं निकल पाऊंगा, उससे निकलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए मैम? सबसे पहले कि वो व्यक्ति चाहता है कि नहीं उस हम्म। प्रॉब्लम से निकलना, वो जी जी। इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल बिल्कुल। किसी को हाथ पकड़ के उस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकते जब तक कि खुद उसके अंदर की इच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया बात जैसे मैम। आपने अभी मुझे बताया कि हमारा जो दिमाग है वही हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। जब हम्म। तक उसमें ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे इसको सुधारना है, तब तक आप किसी की मदद नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैम। भले आपके पास कोई भी आए। और ये चीजें लोगों को, हम्म। मतलब ये चीजें बताना कि भाई कुछ बीमारियों का तुम सिर्फ अपनी सोच से ही उनको इलाज कर सकते हो, ये हम्म। बताना समझाना बहुत बहुत मुश्किल है। हम्म। क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि अच्छा दिमाग के बारे में बोल रहे हैं, मतलब ये डॉक्टर मुझे पागल तो नहीं समझ रहे। मतलब उसको हम्म। ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे कुछ मैं जो बोल रही हूँ कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब इनको क्या लग रहा है कि मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उनको ये बोलते हैं कि भाई आपको दर्द हो रहा है, आपने देखा है कि आपकी नींद हो रही है क्या? आपके सर में अगर दर्द होता है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप पति रात को लेट आ रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह आप 5 बजे बच्चों के स्कूल के लिए उठ रहे हैं। ये एक रूटीन बन जाता है।
तो उसमें से उनको उसमें से एडजस्ट करना है टाइम, कि मैं बोलती ठीक है आपके पति आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए ही इंतजार करो, आप उनका खाना निकाल के रख दो, उनका काम है वो करेंगे, आके खा के सो जाएंगे। लेकिन ये चीजें महिलाओं में बहुत अंदर तक घुसी हुई हैं कि मुझे मतलब पति देव की सेवा ही करनी है, खाना गर्म करके ही देना है, आने तक जागना है, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इसमें से अगर बाहर निकलना है, सॉल्यूशन उनके पास ही है। अगर आपकी नींद 6 घंटे आपको लेना है तो आपको 12 बजे तो सोना पड़ेगा कम से कम। तो कैसे सोएंगे आप? यही करना है, सॉल्यूशन उनके पास ही है। मैं उनको अलग से कुछ नहीं बताने वाली हूँ, एडजस्ट उनको ही करना रहता है। लेकिन ये समझाना कि भाई मेरे 2 घंटे ज्यादा सोने से मेरा कमर दर्द सही हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जाता है उन लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हम लोगों के माइंडसेट में है, हमें हर चीज के बारे में तैयार किया गया है। आप निगेटिव से निगेटिव खबर किसी को दे दीजिए, वो तुरंत उस पर विश्वास कर लेगा। आप शारीरिक रूप से कष्ट दे दीजिए, उस पर विश्वास कर लेगा। आप मानसिक कष्ट दे दीजिए, वो उस पर विश्वास कर लेगा। लेकिन वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा कि मैं अगर 15 मिनट मेडिटेशन करता हूं तो मेरी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं अगर 10 मिनट जो है अपने साथ अकेले बैठता हूं तो मेरी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस पे वो विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें कभी इस बारे में बताया ही नहीं गया, ट्रेन ही नहीं किया गया है। मैम, मेडिटेशन की बात अभी अब मेरे जुबान से निकली, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्या मेडिटेशन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और उसका कितना फायदा है, और उसको जो है लोगों की जिंदगी में लाने का महत्व क्या है? मेडिटेशन कोई ऐसा अलग चीज नहीं है। हाँ। या उसके लिए आपको कोई अलग जगह, अलग रूम, बिल्कुल साधु संतों की तरह बैठ के अकेले में कहीं जंगल में जाके करना जरूरी नहीं है। ये आप अपनी सहूलत के हिसाब से, आपको जो भी समय मिल रहा है उस समय, ये आपका मी टाइम जिसे बोलते हैं, मेरा टाइम जो है, बस मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मेरे क्रिएटर के बारे में सोच रही हूँ, जिसके बाद जिस पर भी आपको विश्वास है, आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, यही मेडिटेशन होता है। आप इसको 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, आप रात में सोते समय कीजिए, बस रिलैक्स रखिए, बस इतना कि हर चीज। और मेडिटेशन में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप दुनिया से थोड़ा कट जाओ, सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में सोचो, अपने हर चीज के लिए आप अपना भगवान का आप शुक्रिया अदा करो कि आपको सब चीज दी गई, आपके सर से पकड़ के आपके पैर तक हर चीज काम करे। हम सोचते नहीं है कि हमारा जो दिल धड़क रहा है उसमें हमारा खुद का कोई हाथ ही नहीं है, वो अपने ही रफ्तार से, अपने ही स्पीड से वो कर रहा है। 1 मिनट के लिए अगर वो आगे पीछे हो जाएगा तो मतलब आपका तो जीवन ही पूरा उलट पुलट हो सकता है। उसकी रफ्तार कम हो गई, उसके 1 मिनट की अगर आपका दिल ने धड़कन बहुत बढ़ा दी या बहुत कम कर दिए थे। लेकिन हम वो उस चीज के लिए भी अपने आप को, उसका ग्रेटिट्यूड जो बोलते हैं, वो नहीं करते हैं। मेडिटेशन यही चीज है कि आपके पास जो है आप उसका शुक्रिया, आभार व्यक्त कीजिए, शुक्रिया व्यक्त कीजिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए। लाइफ में ग्रेटिट्यूड का एक अपना महत्व है। मैं अक्सर जो है बातचीत के दौरान लोगों से भी बोलता हूँ, मैं खुद भी ग्रेटिट्यूड के, जब भी आप ग्रेटिट्यूड की भावना में होते हैं तो यकीन मानिए आप क्रोध नहीं कर पाएंगे, आप एंगर और ग्रेटिट्यूड एक साथ नहीं ले पाएंगे, नहीं कर पाते। आप अगर किसी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं या सच्ची भावना से कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नेताजी की तरह किसी को कह रहे हैं अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और वहां पे अंदर आपके जो है गुस्सा चल रहा है, अंदर आपके चालबाजियां चल रही हैं कि भैया मुझे तो बस इसका वोट मिल जाए, उसके बाद तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उससे काम नहीं बनेगा। आपकी भावनाएं उस ग्रेटिट्यूड के साथ जब जुड़ती हैं तो मामला एकदम डिफरेंट हो जाता है, और वो बहुत तेजी से आपका 360 डिग्री चेंज कर देता है पूरा एटमॉस्फेयर। एक चीज मैम जिसके बारे में जानना चाहेंगे, देखिए लोग डॉक्टर पे बड़ा भरोसा करते हैं मैम, और जब डॉक्टर कोई कुछ बोलता है तो डॉक्टर की बात को लोग एकदम मतलब इस तरीके से सुनते हैं कि भैया मान लो, नहीं तो फिर जो है सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप प्लीज इस खास चर्चा को सुनने वाले तमाम लोगों को जरूर ये बताइए कि शरीर के साथ साथ दिमाग पर ध्यान देना कितना जरूरी है, और
कैसे वो छोटे छोटे 2-3 टिप्स अगर दे सकें कि कैसे वो अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर के साथ सिंक्रोनाइज करके ये जो निगेटिविटी होती है, चाहे वो क्रोध है, आलस्य है, आपका जो है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये सब दूर कर सकें, अपने आप को सही ढंग से प्रेरित होकर आगे बढ़ सकें। जी जी, ये सबसे पहले ये है ना, हमको, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बचपन से ही सिखानी चाहिए, जो आज हम इस उम्र में आके सीख रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, है ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात। हमको कभी स्कूलों में ये सिखाया नहीं गया, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये बहुत हमें मालूम था, बहुत वर्षों पहले, सदियों पहले ये सब चीजें हमारे पुराणों में थी, हमारे योग प्रचार में होती थी, लेकिन ये चीज हम भूल गए। जी अब जी किसी जी। और ने आके हमको बताया कि भाई मेडिटेशन करो, ऐसा करो, ग्रेटिट्यूड करो, ये करो, तो हम उस चीज को अब नए से सीखने लगे हैं। और एग्जैक्टली। ये आपने बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बोला है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, वही हमारी दिशा तय करता है कोई भी चीज के लिए। आपको सुबह, जैसे एक सिंपल सी चीज है, आपको पता, सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली एटलीस्ट वॉकिंग करनी चाहिए, लेकिन सुबह उठ के वॉकिंग के लिए जाना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है सुबह सुबह। कोई भी बदलाव तुरंत नहीं होता है, वो आपको आपके शरीर को आदत हो गई है ना आराम करने की। अब उसको आप बोलोगे कि भाई उठ के बिस्तर छोड़ के घर से बाहर निकलो, और फिर घूम के, एग्जैक्टली, वो मानेगा ही नहीं इतने आसानी से। छोड़ने का जो, वो जो 5 सेकंड है, बस छोड़ दो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे। एग्जैक्टली। पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन तो आप खुद ही नहीं लेटोगे, खुद ही चले जाओ। ये प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है। और यही चीजें हर चीज में वैसे ही होती है कि जैसे अब मुझे अगर कोई किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ तो जैसे दूध वाले को फोन कर दिया, वो आ जाता है, उसको बोला भी 15 मिनट में ले आ, घर में मेहमान आए। अब 15 मिनट का हो गया आधा घंटा, तो अब आएगा मुझे गुस्सा। तो लेकिन मैं 15 मिनट में उस गुस्से में मैंने क्या कर लिया, सिर्फ अपना ही नुकसान किया। उसी बारे में सोचे, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। अरे ठीक है भाई, मुझे ये भी तो देखो कि 15 मिनट मैंने और मेरे मेहमानों के साथ बात कर ली, कुछ और समय उनके साथ बिता दिया, दूध वाला तो आने ही वाला है। ये प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है कि चीजें उसी टाइम पे होने वाली हैं जब होनी है, लेकिन उसके बीच का जो टाइम है वो आपने कितना शांति से बिताना है, कितना अच्छे से बिताना है, ये आपको तय करना है। बहुत 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 खूबसूरत बात कही आपने मैम, क्योंकि निगेटिविटी में कई बार पॉजिटिविटी आपको ढूंढनी पड़ती है, और जब आप ढूंढ लेते हैं उसमें तो बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पॉजिटिविटी में ही निगेटिविटी ढूंढते हैं। नॉर्मली क्या होता है हम कि लोग पॉजिटिव कुछ देखते ही नहीं है। देखते ही नहीं है। मतलब अगर आप गाड़ी लेके सड़क पे निकले तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, मजे करेंगे, ये करें। सब लोग सबसे पहले, परिवार के बड़े सदस्य सबसे पहले धीरे चलना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, संभाल के करना, ये करना, वो करना। तो आदमी के बैक ऑफ द माइंड में चीजें वैसे ही घूमने लगती हैं। और अगर आपने ये, मुझे अब अचानक से इन बातचीत में ये आया कि शायद इसी वजह से हम लोग दोस्तों का साथ बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों के बीच में ना निगेटिविटी खत्म हो जाती है अपने आप। जो भी चीजें होती है सब पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। हम लोग जो बात करते हैं, जो दोस्तों के साथ बात होती है, वो ऐसे होती है कि भाई वहां घूमने चल रहे हैं यार, सुनो तो चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, पहुंचने के दौरान क्या करेंगे, ढाबा दिख गया, पेड़ दिख गया, ट्यूबवेल दिख गया, उतर गए, खा लिया, एंजॉय कर लिया, चल दिए, तो निगेटिविटी दिखती नहीं है। लेकिन अगर वहां पे कोई एक अच्छा उम्रदराज व्यक्ति या फिर शंकालु व्यक्ति कोई बैठा हो, तो वो हर चीज में जो है, अरे कितना, अरे स्पीड तुम्हारी यार, स्पीड ठीक करो, अरे देखो देखो आगे देखो, वो फिर से शीशा ठीक से कर दो, शाम हो रही है, रात होने वाली है, थोड़ा ठीक से चलाओ क्योंकि रात होने वाली है, दिखेगा नहीं तुमको। तो ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड को कहीं ना कहीं पिंच करती हैं।
एक चीज बिल्कुल। और जानना चाहेंगे मैम, हम लोग देखिए आप बीइंग अ डॉक्टर, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस और मेटा कॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कीजिए। किस तरीके से कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस, पहले तो ये आप बताइए दर्शकों को कि वाकई ये होता है कि नहीं होता है। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में जो है लोग, कई लोग एडी पर्सनालिटी वाले जो है वो मानने को भी तैयार नहीं होते कि ऐसा कुछ होता है, कि हमारे विवेक से ज्यादा किसी का विवेक है, वो मानते ही नहीं है। आप बताएं कि इस पतली लाइन में कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड तो ऐसा है कि ये अभी जो मैं इस वक्त बैठी हूँ, ये सिर्फ एक 10% मेरा दिमाग उसको ग्रास्प करेगा। बाकी बाकी अब मेरे बाजू बाजू में जो भी चल रहा है वो सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है, सुन रहा है, प्रोसेस कर रहा है। लेकिन इसमें से मुझे याद वही रहेगा जो मैं याद रखना चाहती हूँ, जिसको मैंने देखा है। अभी जैसे मैं यहाँ टेबल पे मेरे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, पर मेरा ध्यान अब सिर्फ किसकी तरफ है, मेरी जूम मीटिंग की तरफ है। अब मुझे पूछो कि बाजू में आपने क्या देखा, मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं देखा नहीं है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें याद रखता है जो इम्पोर्टेंट है, जो हम कहीं हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये मुझे बाद में या कुछ देर के बाद में, कुछ दिनों के बाद में इसका मुझे फायदा होने वाला है। ये चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। उसमें से ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी चीजें होती हैं, बहुत सी बुरी चीजें भी हमारे इसमें आ जाती है। जैसे समझ लीजिए कि अभी चलते चलते अगर मैं एक्टिवा चला रही हूँ और अचानक से किसी ने जोर से आके ब्रेक लगा दिया, सामने वाले ने ब्रेक लगा दिया, और मैं जाके उसको, मैं अपनी स्पीड से जा रही हूँ, मुझसे ब्रेक लगानी, और मैंने जाके उसको टक्कर मार दी। लेकिन वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने वो कैच कर लिया कि भाई टक्कर होती है। अब उसके बाद में कई दिनों तक मेरी स्पीड बढ़ती नहीं है। मतलब मेरा ध्यान सिर्फ उसी पे रहेगा कि भाई मैं किसी से टक्कर नहीं हो जाए, फिर मैं आजू बाजू कुछ नहीं देखूंगी जब तक उस चीज से निकल नहीं जाऊं। कि अब फिर वापस मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं नहीं अब ठीक है, अब 4 दिन कुछ हुआ नहीं है, अब तुम इधर उधर देख के भी गाड़ी चला सकते हो। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है। तो हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगा सकते हैं जिससे हम लोग तरक्की कर सकें। बिल्कुल 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 लगा सकते हैं, बिल्कुल 100% लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक्टिवा का ही एग्जांपल दिया है, आप भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जब हम शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पूरा ध्यान हमारा उसकी तरफ ही होता है कि कैसे चलाना है, कब ब्रेक लगानी है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, हमारे जो सिग्नल्स की लाइटें हैं उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो ये चीजें, क्योंकि आप उसी रास्ते से जाते हैं तो आपको मालूम होता है यहाँ पे सिग्नल है, देखा है, आपको पता ही है वहां पे होता है। आप ढूंढते नहीं है कि सिग्नल कहाँ पे है, कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है, तो सिग्नल तोड़ने का वो तो नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीजें हम बस प्रैक्टिस है। क्या है ये? प्रैक्टिस ही है ना, कि हम लोग अगर उस रास्ते से आपने गाड़ी चलाना सीख ली, उसके बाद में फिर आप फोन पे भी बात कर रहे हो कभी किसी से, आपको कितने आपको विचार आते रहते हैं। ऑफिस के ख्याल आएंगे, बच्चों का ख्याल आएगा, भाई क्या क्या आज मुझे घर में क्या खत्म हो गया, मुझे वो सामान लेके जाना है। उस टाइम पे आपका ड्राइविंग पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, आपका हाथ पे कोई वो नहीं रहता है। आपका वो कौन ड्राइव कर रहा है उस टाइम पे? आप नहीं कर रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो ये चीजें अगर हम ट्रेन करना शुरू कर दे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, कि हमको कोई भी चीज को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे सोचना है, कैसे बदलाव करना है, तो मतलब जिंदगी तो एकदम जैसे बोले कि आप हर चीज अपने पावर में, अपने कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब जितने दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, 18 साल से जो है डॉक्टर तजवार डॉक्टरी के पेशे में है। अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं तो आप किसी की बात नहीं मान सकते हैं। टीचर और डॉक्टर, ये दो ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात हम लोग बचपन से मानते आए हैं। आपको सुई से भी डर लगता होगा, तो अगर डॉक्टर तजवार कह रही हैं कि आप सब कॉन्शियस माइंड को काम पे लगाकर अपने सारे काम सही कर सकते हैं, तो जरूर कर सकते हैं। आपको अगर एज अ लाइफ कोच, एज अ डॉक्टर तजवार से बात करनी है, उनसे कोई सवाल पूछना है, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, हम ये सवाल उन तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो भी हमें जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी डॉक्टर तजवार से जरूर से मुलाकात करवाई जाए, चीजें हो, बातचीत हो, जिससे आप सही दिशा पा सकें।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इतनी सारी बातचीत करने के लिए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे और फिर से बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। श्योर श्योर मिलेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू।